हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम डी साकिब इकबाल। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि हाउ इंग्लिश बिगेन। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इंग्लिश कहाँ से आया, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कह रहे हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त को हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। तो कह रहे पास्ट की यानी गुजरे हुए वक्त की जितनी भी भाषाएं थी, हम लोग पहले भी जानते हैं कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन ये सब पुरानी भाषाएं हैं। तो गुजरे हुए वक्त की जितनी भी महान बड़ी से बड़ी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं से इंग्लिश जो है वो युवा है या नई भाषाएं हैं। When these European and Asian language were ruling the world, रूलिंग का मतलब राज करना, और कह रहे कि जब ये यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज, किनकी बात कर रहे, जब दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज, जब यूरोप की और एशिया की भाषाएं पूरी दुनिया पर रूल कर रही थी, राज कर रही थी, द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व। तो तब उस समय की बात कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में यूरोप की और एशिया की भाषाएं राज कर रही थी, उस समय इंग्लिश और इंग्लैंड दोनों अस्तित्व में नहीं थे। यानी ना इंग्लैंड था और ना ही इंग्लिश था जब यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज पूरी दुनिया में राज कर रही थी। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, यानी कि जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब जनजाति होता है ना। तो कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब, जर्मेनिक जनजाति की बोलियों से आई है। जर्मनी के लोग थे, उनकी बोलियों से जो भाषाएं आई है, वही अंग्रेजी आज हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब वो जर्मेनिक लोग कौन थे, इनके बारे में जानते हैं कि एंजल्स, सेक्सन एंड जूट्स। एंजल, सेक्शंस और जूट्स, ये ऑब्जेक्टिव आता है, इसको ध्यान में रखना। एंजल, सेक्शन एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड द एंजेलो सेक्शन। इन तीनों को मिला करके एक साथ एंजेलो सेक्शन बोला जाता है। ये हमसे पूछा भी जाता है कि एंजेलो सेक्शन हम किसे कहते हैं। तो एंजल, सेक्शन एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड द एंजेलो सेक्शन। कह रहे हैं कि एंजल, सेक्शन और जूट्स जो थे, हु इन्वेडेड इंग्लैंड, इन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में, एंड और गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और इंग्लैंड पर 5वीं शताब्दी में जब इन लोगों ने हमला किया, तो उसे, उस कंट्री को इसने नाम दिया और भाषाएं दी। द एंजेलो सेक्शन वेयर जर्मेनिक पीपल। अब हम एंजेलो सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एंजेलो सेक्शंस किसको कहते हैं। एंजल, जूट्स और सेक्शन, ये एक ट्राइब थी, जनजाति थी, जिनको हम एक साथ मिला के एंजेलो सेक्शंस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि द एंजेलो सेक्शंस, जो एंजेलो सेक्शंस है, वेयर जर्मेनिक पीपल, ये लोग जर्मनी के लोग थे, हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे, आज के दिन में इनको हम लोग डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड के नाम से जानते हैं। तो जो एंजेलो सेक्शन थे वो कहाँ के लोग थे, जर्मनी के लोग थे, है ना। ये लोग नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहा करते थे। आज के दिन में हम लोग डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से उन्हें, जो उस स्थान को, उस प्लेस को जानते हैं। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मेनिक और ट्यूटेनिक, जो भाषाएं वो यूज़ करते थे, जो भाषाएं वो बोला करते थे, उसको हम लोग जर्मेनिक या ट्यूटेनिक कहते हैं। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर, जो भाषाएं वे लोग प्रयोग में लाते थे, जो बोलियां वो लोग बोलते थे, उसे क्या हम कहते हैं, जर्मेनिक या ट्यूटोनिक। दीज लैंग्वेज वेयर क्लोजली रिलेटेड। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है ये जो भाषाएं हैं जर्मेनिक या ट्यूटोनिक, इन भाषाओं की बात कर रहे हैं कि दीज लैंग्वेज वेयर क्लोजली रिलेटेड, ये जो भाषाएं हैं वो बहुत ही क्लोज,
बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। किनसे? लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से एंड अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ग्रीक हो, लैटिन हो, संस्कृत हो और भी जो भाषाएं हो जिनको एक साथ मिलाकर हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या इंडो यूरोपियन फैमिली कहते हैं। इन सब भाषाओं से जो जर्मेनिक भाषाएं थी या ट्यूटेनिक भाषाएं थी उनका क्लोज संबंध था, है ना। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि थस इस प्रकार थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इस प्रकार जो जर्मेनिक अंग्रेजी है, जो जर्मेनिक इंग्लिश है, उसका संबंध हमारे प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार की जो भाषाएं थी, प्राचीन की पुरानी भाषाएं थी, उनका संबंध, अंग्रेजी का संबंध, जर्मेनिक का संबंध उससे क्या है? मिलता है ना, बिलोंग है, संबंध है। आगे कहता है कि द रूट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की जो जड़ें हैं आर सॉन इन द डायग्राम गिवन बिलो। कह रहे हैं कि इंग्लिश की जो जड़ें हैं, इंग्लिश आखिर आया कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे आया है। पहला है कि इंडो यूरोपियन फैमिली है जो जर्मेनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बेल्टो सेल्विक है, पर्शियन, संस्कृत है। ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली का एक हिस्सा है। इधर देखो जर्मेनिक से वेस्ट जर्मेनिक हुआ है। जर्मेनिक से क्या आया है? वेस्ट जर्मेनिक के लोग थे ना, एंजल, सेक्सन्स और जूट्स कहाँ के थे? जर्मेनिक थे, और उनकी बोलियों को हम लोग जर्मेनिक कहते थे या ट्यूटोनिक कहते थे। तो जर्मेनिक से देखो वेस्ट जर्मेनिक, और वहाँ से ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से फिर देखो इंग्लिश। लैटिन शब्द खत्म हो गए, ग्रीक खत्म हो गया, बेल्टो सेल्विक खत्म हो गया, लेकिन इधर जो पर्शियन और संस्कृत है, इससे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज शुरू हुआ, है ना। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से फिर देख लो हिंदी, पंजाबी, बंगाली, आसामी, ओरिया, गुजराती, मराठी, ईटीसी समथिंग, है ना। ये सब देखो, ये जड़ें हैं इंडो यूरोपियन फैमिली की, और कहाँ से इंग्लिश आया है इसके बारे में ये दिखाया गया है डायग्राम में। आगे हम लोग देखते हैं कि द जर्मेनिक इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमण करने वाले को कहते हैं। जो जर्मनी के एक आक्रमणकारी थे, वेयर कॉल्ड सेक्सन बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। नेटिव का मतलब होता है देसी, नेटिव का मतलब देसी या वहाँ के रहने वाले लोग, जो अपने ही देश में जो लोग रहते हैं उसको हम लोग देसी कहते हैं, और दूसरे देश से जो आते हैं, है ना, उसको हम लोग विदेशी कहते हैं। तो द जर्मेनिक इन्वाइडर्स वेयर कॉल्ड सेक्सन बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के मूल निवासी या इंग्लैंड के रहने वाले लोगों के द्वारा जर्मेनिक के जो इन्वाइडर्स थे, जर्मेनिक के जो आक्रमणकारी थे, उनको सेक्सन बोला गया था, है ना। हम लोग भी एंजल सेक्शन, जूट्स को मिला के एंजेलो सेक्शन कहते हैं। तो उसी तरह इंग्लैंड के जो देसी लोग थे ना, जर्मेनिक के आक्रमणकारी को क्या कहें? सेक्शन कहें। द सेक्शन ऑन द अदर हैंड, और कह रहे दूसरी तरफ जो सेक्शन लोग थे, कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के देसी लोगों को विलास और फॉरनर्स यानी कि विदेशी कहें। क्या कहें? विदेशी कहें, यानी कि जो दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड के रहने वाले लोग, इंग्लैंड के मूल निवासी जो है वो है, उनको ये लोग क्या कहने लगे? सेक्शन लोग फॉरेनर कहने लगे, विदेशी कहने लगे। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। अब उन लोगों ने आगे कह रहा है कि दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। अब उन लोगों ने अपनी भाषाओं को इंग्लिश कहना शुरू कर दिया, इंग्लिश बुलाना शुरू कर दिया, यानी कि जो जर्मेनिक बोलियां थी, जो ट्यूटोनिक बोलियां थी, उन बोलियों का नाम इन लोगों ने क्या रख दिया? इंग्लिश, यानी कि अपनी भाषाओं को इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। दिस वर्ड फ्रॉम डेराइव्ड फ्रॉम द नेम एंजल्स, और यह जो शब्द है वो एंजल्स के नाम से लिया गया है। यह शब्द किसके नाम से लिया गया है? एंजल्स के नाम से लिया गया है। द कंट्री वॉज गिवेन द नेम एंजिलिसिन, एंजिलिकीन, यानी कि और उस देश का नाम जिस पर उन लोगों ने कब्जा किया था, कौन? जर्मनिक के लोगों ने, जर्मनिक के इन्वाइडर्स ने जिन पर कब्जा किया था, उसका नाम इन लोगों ने क्या रख दिया? द कंट्री वाज गिवन द नेम एंजल कीन, और उसका नाम एंजल कीन रख दिया, यानी कि डैट इज द रेस ऑफ द एंजल्स। एंजल्स की एक जाति है, उसको हम एंजल कीन कहते हैं, तो उसी के नाम पर इन लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? एंजल कीन रख दिया। फ्रॉम अबाउट AD 1000, यानी कि 1000 ईस्वी में द नेम इंग्लैंड लैंड,
1000 ईस्वी जब हुआ, 1000 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया फिर इन लोगों ने, इंग्लैंड रख दिया। इसका नाम बदलकर एंजेलिकीन से इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इंग्लैंड कर दिया। और द लैंड ऑफ द एंजल्स, यानी कि एंजल्स की भूमि, केम इन टू यूज इन प्लेस ऑफ एंजल कीन, यानी एंजल कीन के स्थान पर इन लोगों ने उसका नाम अब इंग्लैंड यूज करना शुरू कर दिया। कब से, 1000 ईस्वी से, है ना। पहले इसका नाम क्या इन लोगों ने रखा था, एंजल कीन रखा, फिर 1000 ईस्वी से उस एंजल कीन का नाम बदल करके इन लोगों ने इंग्लैंड रख दिया। थस इस प्रकार बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज, इस प्रकार दोनों, चाहे तो इंग्लैंड देश का नाम हो या फिर उसकी भाषाएं इंग्लिश हो, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड का अपना नहीं है, उसका अपना मूल नहीं है। या तो इंग्लिश भाषाएं हो जो इंग्लैंड की अपनी नहीं है, या फिर इंग्लैंड जो नाम हो वो भी उसकी अपनी नहीं है। यानी कि इंग्लिश जो है वो जर्मेनिक ट्राइब्स के द्वारा शुरू की गई एक भाषाएं हैं, उनकी बोलियों से लिया गया है। और इंग्लैंड जो नाम है उन लोगों, ये भी एंग्लो सैक्सन्स के लोगों ने, जर्मेनिक के लोगों ने रखा है।